जब से बॉबी पवार भाई हमारे जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, ये जब से ज़मानत पे बाहर आए हैं तब से पुलिस बौखला रखी है। उस दिन भी इन्होंने पूरा प्रयास किया और किस प्रकार से इन्होंने फर्जी तरीके से एक पुलिस के साथी को मेडिकल दिखा के उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया कि ये सीवियर, अभी इनको ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं और इनको बहुत चोटें आई हैं, जबकि उससे 2 दिन पहले वो कोर्ट के बाहर ड्यूटी पे तैनात थे। तो उन्होंने पूरा प्रयास किया कि ये ज़मानत बॉबी पवार को ना मिले, और जैसे ही कोर्ट ने बॉबी पवार को सशर्त जमानत दी, उत्तराखंड पुलिस का देहरादून पुलिस का सारा षड्यंत्र जो है, जो वो चला रखा था उन्होंने कि बॉबी पवार अंदर ही रहे जेल में और ये आंदोलन को कुचल दिया जाए, तब से वो हतप्रद हैं और वो तब से नए हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है पुलिस कि किस प्रकार से बॉबी पवार को और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथियों को घेरा जाए। उस कड़ी में चाहे वो जो भी इंस्टीट्यूट के संचालक हो जो उनको समर्थन कर रहे थे, उनको व्यक्तिगत रूप से जाके थाना इंचार्ज द्वारा धमकाना, उनको पर थाने में बुलाकर बच्चों की डिटेल मांगना, पूरा उनका जो भी उनका डेटा होता है बच्चों के पास, वो जो पर्सनल होता है, एक तरीके से मैं कहूँगा कि वो डेटा लीक नहीं होना चाहिए, पर पुलिस ने वो डेटा लिया उनसे, ये हमें बात पता चली है। उसके बाद अभी जब ये 7 तारीख को पुतला दहन का कार्यक्रम था, होलिका दहन का, तो होलिका दहन में जब जो हैंडसम धामी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो धामी साहब का भी पुतला उसमें था और यूकेपीएससी का भी पुतला बनाया था और भ्रष्टाचार का भी पुतला था। तो पुलिस बौखला गई कि ये बॉबी पवार को फिर से क्या हो गया। जो 16 तारीख को बॉबी पवार छूट के आया था और सत्याग्रह उन्होंने ज़बरदस्ती 18 तारीख को हमारा वहाँ पर शहीद स्मारक में पहुंचकर बड़ी निवेदन के बाद बॉबी पवार भाई के निवेदन के बाद तभी साथियों ने, और वहाँ पर हम लोग भी तभी उठे वहाँ से, और उसके बाद हमने शांतिपूर्वक सत्याग्रह चला रखा है। तो ये जो लड़ाई थी वो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। मैं कानूनन के तौर पे बोलता हूँ, क्या कोई लॉफुल असेंबली का ब्रीच किया है, आर्टिकल 19(1) का ब्रीच किया है? क्या पीसफुल लॉ असेंबली करना ये कोई गुनाह है? या बॉबी पवार ने ये बोला कि हमें हथियार लेके उतरना है, या बॉबी पवार ने ये बोला कि हम सरकार पलट देंगे, या बॉबी पवार ने ये बोला कि हम हिंसा करेंगे? तब तो बॉबी पवार कहीं उल्लंघन करते हैं जो उनको सशर्त जमानत मिली है। यदि बॉबी पवार पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। तो पुलिस ये ना समझे कि वो सशर्त जमानत पे हैं तो इसका मतलब ये उनका संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया है। और पुलिस इस फिराक में है कि इस आंदोलन को, क्योंकि आदरणीय धामी जी तो इतना डर गए हैं इस आंदोलन से कि उन्होंने तो इसको कुचलने का पूरा प्रयास किया, पूरा षड्यंत्र किया। अब देखिए उनके सामने आज वो बिजली संकट जब उत्पन्न हुआ है, क्योंकि बिजली संकट की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, केवल युवाओं का आंदोलन कुचलने पे उनका ध्यान रहा, चाहे वो लाठीचार्ज हो, चाहे शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर कुचलना हो, चाहे वो युवाओं को दमन करना हो प्रत्येक थाना। जबकि आप देखिए कितना क्राइम बढ़ रहा है, चेन स्नैचिंग से लेके कितनी घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, पुलिस उस पर इतनी तत्परता नहीं दिखा रही है जितना कि छात्रों को आइडेंटिफाई करने में, छात्रों का पहचान करने में, छात्रों का करियर बर्बाद करने की धमकी देने में। आज ही सुबह मैं जब एकता विहार में गया था तो मैं बॉबी थोड़ा सा आवेश में आके फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैंने बोला क्या हो गया? तो कह रहे भैया ये कोई कैंट थाने के एसआई हैं और ये व्यक्तिगत हमारे बच्चों को धमका रहे हैं कि तुम अगर वहाँ गए एकता विहार तो तुम्हारा मैं भविष्य बर्बाद कर दूंगा। तो इस तरीके की षड्यंत्र अब पुलिस रच रही है। हमें बस अब यही देखना है कि हमें इस षड्यंत्र को कानूनन रूप से भी इसके साथ लड़ाई लड़नी है। तो हमने एक रूपरेखा बनाई है और मैं इसको, मुझे कहने में कोई इसको डर नहीं है। हम कानून को मानने वाले लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, जो गांधी जी की विचारधारा पे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की अपनी जो जिस प्रकार वो आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो हम लॉ को मानने वाले, कानून को, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम कानून से हम बाहर नहीं जाएंगे।